यूपीएसआई के रिजल्ट का इंतजार करने वाले साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपकी डीवीपीएसटी मई के फर्स्ट वीक में कराई जानी है और आज से मई का मंथ स्टार्ट हो चुका है। अब कायदे से देखा जाए अगर फर्स्ट वीक में आपकी डीवीपीएसटी कराई जानी है तो अभी तक तो रिजल्ट आ जानी थी, लेकिन अभी तक आपकी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रही है। अब इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या आपकी पोस्ट की संख्या बढ़ने वाली है? ये संभव है क्या? इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक नोटिस वायरल हो रहा कि कुछ जनपद में ड्यूटी लगा दी गई है डीवीपीएसटी के लिए, और ये फेक भी नहीं लग रहा, बिल्कुल रियल है। बहराइच डिस्ट्रिक्ट का है। खैर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, यदि आप वहां पे जुड़े होंगे तो आप चेकआउट कर लिए होंगे। ठीक, तो आखिर क्या सीन है? और एक और बड़ी बात है कि मान लेते हैं कि अभी रिजल्ट निकाली जाती है तो क्या डीवीपीएसटी 2 से 3 दिन के अंदर में करा ली जाएगी? ये पॉसिबल है? सब कुछ इस वीडियो में बात करते हैं। अगर आपने क्लिक कर दिया है तो पूरा देख लेना। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। 2-3 बातें मैं सबसे पहले आपका क्लियर कर दूं। देखिए, ये जो एक नोटिस है जो मैंने स्क्रीन पे भी लगा दिया है, इस नोटिस में आपको बताया जा रहा है, कृपया अवगत कराना है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत अभिलेखों एवं शारीरिक मानक परीक्षण डीवीपीएसटी माह मई के प्रथम सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है। देखिए, ये प्रस्तावित बताया गया है और प्रस्तावित तर्ज पे ड्यूटी भी लगा दिया गया है, और ये बहराइच का है। गोंडा बहराइच का नाम सुने होंगे। बहराइच पुलिस लाइन का ड्यूटी लगाया गया है और उसी का ये लेटर वायरल हो रहा है। ठीक, और ये 29 तारीख के डेट में ही जो है ये लेटर बनाया गया है, मतलब 2 दिन पहले मेरे पास भी आ गया था, लेकिन मैं इस पे आपको अपडेट नहीं दिया। फिर देखे कि सभी लोग वीडियो बना रहे हैं तो मैंने भी सोचा कि आपको अपडेट करना चाहिए। ठीक, कि भाई आखिर में है क्या। देखो, ये एक्सपेक्टेड बताई गई थी और ये ड्यूटी भी एक तरह की एक्सपेक्टेड है। मतलब 75 डिस्ट्रिक्ट में, जनपद में आपकी डीवीपीएसटी कराई जानी है, तो हर एक जनपद की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये जिम्मेवारी वाला काम है। और इसके पहले भी ऑलरेडी जो नोडल अधिकारी हैं, जो कुछ मतलब इंपॉर्टेंट अधिकारी हैं जो आपके डीवीपीएसटी कराएंगे, मतलब हाइट नापेंगे, वेट नापेंगे, उसके लिए डॉक्टर्स वगैरह भी नियुक्त करने के बारे में बात किया गया था। वे सारे लोगों को ऑलरेडी नियुक्त कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक पुलिस लाइन की फर्ज बनती है कि वो अपनी ड्यूटी भी लगा दे। तो भैया ये बहराइच वाले जो हैं अपनी ड्यूटी लगा दी है कि चलो भाई ड्यूटी लगा देते हैं, अगर होती है तो मैं करा दूंगा। तो ये एक्सपेक्टेड थी, कंफर्म नहीं था। अगर कंफर्म होता तो अभी तक रिजल्ट आ जानी थी। अभी तक क्या, 2-4 दिन पहले ही रिजल्ट आ जानी थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो मामला कुछ और हो सकता है। अब रिजल्ट नहीं आया है तो एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो बतवा हो रहा था 2000 प्लस पोस्ट बढ़ाने की, क्या वो बढ़ेगी क्या? ऐसा नहीं है। अभी तक तो ऐसा नहीं देखने को मिला है कि आपकी पुलिस की भर्ती या कोई भी भर्ती एक बार आई हो और उसमें सीटों की संख्या बढ़ाई गई हो। खैर होता है, रेयर केसेस में होता है, लेकिन स्पेशली स्टेट की वैकेंसी में ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट भले हर साल या साल में 2 बार वैकेंसी निकाल दे, लेकिन जो एक बार वैकेंसी आ जाती है दोबारा शायद आती है। तो ये तो संभावना 99% नहीं है, 1% हो सकता है। हाँ, ऐसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 लाख प्लस पदों पे वैकेंसी अनाउंस की गई है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उसमें हो सकता है कि ये वैकेंसी देखने को मिले। ठीक है, ये सच्चाई है। अब एक और क्वेश्चन आएगा कि क्या रिजल्ट आने के 2 से 3 दिन के बाद डीवीपीएसटी हो सकता है? जी बिल्कुल, ये संभव हो सकता है। अब आपको पहले से ही आप अवेयर हो कि 75 डिस्ट्रिक्ट में डीवीपीएसटी कराई जानी है उत्तर प्रदेश की, मतलब कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आपकी डीवीपीएसटी होगी। ओके, तो इसमें यह हो सकता है कि जिस जनपद से जो बच्चा है उसी जनपद में उसकी डीवीपीएसटी करा दिया जाए, तो उसकी ट्रेवलिंग का समय भी बच जाएगा। वो आराम से अपने बाइक वगैरह से आके या अपनी जो भी पर्सनल व्यवस्था से आके अपनी डीवीपीएसटी करा सकता है। तो 2 से 3 दिन के अंदर में डीवीपीएसटी हो सकती है। क्या इसमें डीवीपीएसटी में बच्चों को समय भी दिया जाता है कुछ कागजी कार्रवाई कंप्लीट करने के लिए? जी बिल्कुल नहीं। डीवीपीएसटी में जो आपने फॉर्म भरा था वही सारी चीजें आपको दी जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा, जैसे कि आपने फॉर्म भरते समय अपना निवास दिया था, अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिया था, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी का सर्टिफिकेट दिया था, तो यही आपकी जांच की जाएगी। आपने क्वालिफिकेशनल डिग्री दिया था मैट्रिक का, ग्रेजुएशन का, ये आपकी जांच की जाएगी। आपकी आधार कार्ड, आपकी फोटो, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी आपके पास है, यही सब कुछ जांच की जाती है।
फिर उसके बाद से आपकी हाइट, आपकी वेट, आपकी चेस्ट, है ना, ये सारी जांच की जाती है। तो सब कुछ आपके पास है, शरीर आपका आपके पास है, डॉक्यूमेंट्स आपका आपके पास है। तो फिर क्या करना है, 2 से 3 दिन में आपकी अगर रिजल्ट देके चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन रह सकता है कि आपके अपने जनपद में ही करानी होगी। गोरखपुर का हो तो गोरखपुर में ही आपकी डीवी करानी होगी। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है। अब बहुत सारे टीचर हल्ला बोल रहे थे, भाई रिजल्ट आ रहा, रिजल्ट आ रहा। देखो ये कोई नहीं जानता है, ये सिर्फ भर्ती बोर्ड जानता है, और भर्ती बोर्ड के पास भी 100% अधिकार नहीं है कि वो तुरंत तुम्हें रिजल्ट दे दे। ये पहले गवर्नमेंट से समन्वय बनाएगा, फिर आपकी रिजल्ट पब्लिश करेगा। ऐसे भर्ती बोर्ड के पास ऑलरेडी आपका रिजल्ट बन के रेडी है, तभी जो है ये सारा हल्ला बोला जा रहा है, नोडल अधिकारी नियुक्त करो, डीबीपीएसटी कराओ, ट्रेनिंग पे भेजो, काफी सारी चीजें। अब मैं ट्रेनिंग सेंटर पे हूं, मैं तुम्हें बता दूं कि भाई मेरे ट्रेनिंग सेंटर पे नियुक्त हो चुका है कि 300 लोग ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये सब कुछ फिक्स रहता है, लेकिन कब आ रहे हैं ये फिक्स नहीं रहता। एक दे दिया जाता है कि चलो जून में आएंगे, लेकिन आगे भी बढ़ सकता है। उसी तरह से ये रिजल्ट भी था। तो रिजल्ट का ये सीन है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, इस मंथ में तो 100% आ जाएगा, और रिजल्ट के बाद आपकी तुरंत डीबीपीएसटी भी करा ली जाएगी, और उसके बाद हो सकता है कि आपको फिजिकल के लिए ज्यादा समय न दिया जाए। 4500 के आसपास वैकेंसी है, तो आपके 3 गुना के आसपास बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, 3 गुना से ज्यादा नहीं होंगे। तो आपके हो सकते हैं, और सारे जनपद में होना है तो 5 से 7 दिन के आसपास लगभग डीवी पीएचडी चलेगा। खूब से खूब 15,000 के आसपास लोग रहने वाले हैं, 14-15 हजार। तो 14-15 हजार का 75 डिस्ट्रिक्ट में अगर डीवी पीएचडी कराई जानी है तो कितना समय लगेगा? 5 दिन में आपकी डीवी पीएचडी हो जाएगी। फिर उसके बाद से आपकी फिजिकल वगैरह की प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। तो ये एक उचित हो सकता है कि यदि आपका ठीक ठाक मार्क्स बन रहा, मतलब 130 प्लस अगर आपने क्वेश्चन सही किया है, तो आप फिजिकल वगैरह अपना देखो। और पहले से अगर आप किए हो तो कोई बात ही नहीं है, अगर ज्यादा मतलब सीरियस हो तो। अन्यथा आप अपने तैयारी पे ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैकेंसी अपकमिंग है, जैसे कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, एएसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखपाल, काफी सारी वैकेंसी लाइन अप है उत्तर प्रदेश में। तो आप उसकी तैयारी करिए। और मैंने 2 नोट्स भी लॉन्च किया है, जिससे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। एक कंप्यूटर की, जिसमें कंप्लीट आपकी कंप्यूटर सिलेबस की तैयारी हो जाएगी। अब जैसे आपने कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म भरा है, एएसआई का फॉर्म भरा है, लेखपाल का फॉर्म भरा है, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कोई भी वैकेंसी आया उसका फॉर्म भरा है, दरोगा में भी, सिपाही में भी, होमगार्ड में, सब में जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहा। तो भैया इस नोट से आपकी कंप्लीट कंप्यूटर की तैयारी हो जाएगी, प्लस प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिया है। दूसरा मेरा नोट्स है यूपी स्पेशल जीके का, इससे आपकी यूपी स्पेशल जीके की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, रिजल्ट आ जाएगी। बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, छोटी बड़ी अपडेट्स मैं वहीं पे दे देता हूँ। और बाकी रिजल्ट आएगी तो ऐसे भी आपको पता चल ही जाएगा, ट्वीट करता है भर्ती बोर्ड, वीडियो तो तमाम सारे मिल जाएंगे, है ना। ये सारी बातें हैं, बाकी ये सारे नोट्स लेकर और अपनी तैयारी आप लोग करते रहिए।